सो गाइस ये देखा आपने हमारी एक और वीडियो आ गई है डाटा साइंस के ऊपर। और ये हमारी 6th वीडियो है जिसमें आपको पाइथन वेरिएबल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ डाटा साइंस के अंदर। और अब हमारी एक पूरी सीरीज चलेगी, सही है। अब हमारी एक पूरी सीरीज चलेगी डाटा पाइथन वेरिएबल्स की, मतलब इसमें अभी हमारी पाइथन वेरिएबल्स है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे हम एक्सेस करते हैं वेरिएबल्स का आइटम, ये सब हम लोग अब आने वाली वीडियोस में जानेंगे। अब इसकी एक पूरी सीरीज चलेगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल भी करना मत भूलेगा। और साथ ही साथ आपको एक और बात कहनी थी, जिन्होंने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके बुकमार्क नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लो, क्या कर रहे हो। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और अपनी 6th वीडियो का आगाज करते हैं। Guys, let's start and let's talk about Python variables. What are the Python variables? So now let's start Python की variables के बारे में जानते हैं। और अब हमारी इसकी एक पूरी सीरीज चलेगी Python variables की। Python में variables क्या होते हैं, किस लिए काम आते हैं, अब इसकी एक पूरी सीरीज चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स नाउ अब देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं, वो स्टोरिंग करते हैं डाटा वैल्यूज। मतलब देखो यहाँ पे आप देखो ये एक वेरिएबल है, ये आप देख सकते हो, आपको दिख रहा है तो ये एक वेरिएबल है। इसके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हो। तो जिसके अंदर जो चीज़ होगी वो डाटा होगा, और जो ये है ये गिलास ये एक वेरिएबल होगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको खोल दूँ, ये देखो ये मैंने खोल दिया, ये आप देख सकते हो ये ओपन हो गया। अब मैं इसके अंदर कुछ भी डालूंगा, जैसे कि मैं इसके अंदर यही चीज़ डालूंगा तो ये डाटा होगा और ये एक वेरिएबल होगा। अब इसके अंदर आप एनीथिंग मतलब कोई सी भी चीज़ आप डालते हो तो वो चीज़ डाटा कहलाएगी, ये आपने याद रखना है, सही है। वो चीज़ हमेशा डाटा कहलाएगी और ये एक वेरिएबल कहलाएगा। ये आप समझ लो, इस तरीके से ये चीज़ होता है। अब देखो कैसे आप क्रिएटिंग करते हो वेरिएबल्स को। पाइथन के पास कोई कमांड नहीं होता डिक्लेयरिंग करने का वैल्यू। जावास्क्रिप्ट के पास होता है लेट का कंस्ट, लेकिन पाइथन के पास कोई कमांड नहीं होता डिक्लेयरिंग करने वेरिएबल को। बस वेरिएबल इज क्रिएटेड, सो जो आपका मोमेंट है वो फर्स्ट असाइन करेगा आपका वैल्यू टू इट। इधर आपने देखो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। आप इनको क्रिएट करके बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको फाइल बनाना बता देता हूँ। न्यू विंडो बनाओ, फाइल, न्यू फाइल index.py, एंटर, डॉक्यूमेंट्स, क्रिएट फाइल, यस। देखो हमेशा फाइल किस तरीके से बनती है। देखो मैंने x इक्वल टू 5 लिखा है, y इक्वल टू 10 लिखा। इसके अंदर मैं स्ट्रिंग स्टोर करता हूँ। इस रयान नाम का एक स्ट्रिंग होगा, मैं प्रिंट कर दूंगा x को, प्रिंट कर दूंगा y को। देखो इसका मतलब जो x है वो एक इंटीजर है, इसके बारे में नहीं पता तो आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। और ये एक स्ट्रिंग है, मीन्स str। ये हमने एक वेरिएबल बनाया है x, जिसके अंदर हमने स्टोर किया है 5। क्या स्टोर किया है? 5। फिर हमने एक और हमने वेरिएबल बनाया है y नाम का, जिसके अंदर हमने स्टोर किया रयान, सही है। फिर हमने इन दोनों को प्रिंट किया तो आउटपुट देखो आएगा 5 और रयान, देख सकते हो। ये हमने क्या किया है, हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, सही है। वेरिएबल हमने क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने पहले वाले वेरिएबल में 5 डाटा स्टोर किया, y वाले में हमने वेरिएबल में हमने रयान स्टोर किया है। उन दोनों को हमने प्रिंट किया है तो उसने मुझे आउटपुट में दे दिया है कि रयान और 5, क्योंकि हमारे दोनों वेरिएबल में 5 और रयान लिखा है। देखें वेरिएबल्स को डू नॉट नीड, मतलब वेरिएबल को नहीं नीड होती डिक्लेयर करने की विथ एनी कोई सी भी पर्टिकुलर टाइप। और ये इवन चेंज कर सकते हैं अपनी टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट, मतलब जब ये एक दफ़ा सेट हो जाए तो अपनी टाइप भी चेंज कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल इसको इरेज करो, यहाँ पे हमने एक x का वेरिएबल बनाया 5 लिखा, आपने दूसरा भी x का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर इसने आपने लिख दिया जैसे कि जॉन। अब हमने सिर्फ एक बार लिखा प्रिंट x, तो क्या देगा, क्या देगा देखते हैं, सेव रन, जॉन देगा। जॉन क्यों देगा? देखो हालांकि x तो दो हैं, लेकिन ये जॉन क्यों दे रहा है? जैसे कि मैंने ये इसलिए जॉन दे रहा है क्योंकि x इज ऑफ टाइप इंट और x इज नाउ ऑफ टाइप str। मतलब x जो था ना, x टाइप ऑफ इंट, अब जो x है इज नाउ टाइप ऑफ str, मीन्स स्ट्रिंग। मतलब x पहले टाइप था इंटीजर का, लेकिन जब हमने सेकेंड लाइन में जॉन डिफाइन किया स्ट्रिंग में तो x बन गया
x इज नाउ, अब जब ये बन गया एक टाइप, वो भी स्ट्रिंग की, सही है। तो इसलिए अब ये आपने याद रखना है, अगर आप इस लाइन में इसको इधर आप जॉन डिफाइन कर दो, इधर आप 5 डिफाइन कर दो, सॉरी 5 तो एक इंटीजर है, डबल कोट्स के अंदर थोड़ी ना लिखो, सेव रन, 5 देगा। सेकंड लाइन के अंदर जो चीज़ होगी वो आपको देगा। अगर मैं सेकंड लाइन में कुछ भी डिफाइन करूँ, मतलब इसमें मैंने ये डिफाइन किया, मैं अगर तीसरी लाइन में आता हूँ, यहाँ पे मैं फ्लोट डिफाइन कर देता हूँ 5.5, मुझे 5.5 देगा, सही है। 5 जॉन इसलिए नहीं रखेगा, 5.5 तीसरे नंबर पे वो आखिरी वाला एक्स है, तो उसने मुझे आखिरी वाला एक्स देगा चुन के, सही है। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर दूं, अब ये मुझे 5 ही देगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो एक्स मैंने प्रिंट है वो हमने एक्स 5 मतलब इंटीजर है ना, इंटीजर वाले एक्स के नीचे हमने यहाँ पे प्रिंट डिफाइन कर दिया। इसलिए वेरिएबल्स को नई नीड होती है डिक्लेयर करने के लिए बिना विद एन एनी कोई पर्टिकुलर टाइप, और ये सब मैंने आपको बता दिया है। कास्टिंग, अब कास्टिंग क्या होता है देखें, इफ यू वांट टू स्पेसिफाई, अगर हमने स्पेसिफाई करना है डाटा टाइप हमने स्पेसिफाई करना है हमने वेरिएबल का, ये डन होती है कास्टिंग के थ्रू। किससे डन होती है? कास्टिंग। यहाँ पे अगर आप चाहते हो x इक्वल्स टू str3 int 3 float 3, आप देखो यहाँ पे इन्होंने अलग अलग डिफाइन किया, हमने सेम वेरिएबल डिफाइन कर दिया है y/z। सेव रन, आउटपुट में अभी कुछ नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि हमने इन तीनों को प्रिंट नहीं किया, मतलब इन तीनों वेरिएबल को। ये है स्ट्रिंग, ये है इंटीजर, ये है फ्लोट। मतलब मैंने कहा है हमारा जो ये नंबर 3 है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, इसको इंटीजर में, इसको फ्लोट में। अब अगर आप इसकी x y z सेव रन, आउटपुट में 3.0। अब इसने क्या किया है, इसने हमें स्पेसिफाई करके दिया डाटा टाइप, वो भी वेरिएबल का, और ये इसने कास्टिंग के थ्रू किया है। ये देखो 3.0। अब फ्लोट हमेशा डेसिमल में डिफाइन होता है, तो इसमें इसने 0.0 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इसने 3 है, 3 तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, तो उसने मेरे सिर्फ 3 दिया, सही है। तो इस तरीके से आप स्पेसिफाई कर सकते हो अपनी डाटा टाइप, वो भी डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल, और ये डन होती है कास्टिंग के थ्रू। नाउ इधर नीचे आ जाते हैं, अब गेट द टाइप। आप गेट कर सकते हो द डाटा टाइप, मतलब आप ले सकते हो डाटा टाइप, वो भी वेरिएबल का, किससे? टाइप फंक्शन से। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, मतलब अगर आप चाहते हो या मुझे अपना डाटा टाइप, मतलब मुझे अपने वेरिएबल की टाइप पता करनी है, तो मैं कैसे पता करूँ तो कैसे करोगे आप इसके लिए आपका आगाज होता है टाइप फंक्शन का। मतलब x मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं 5 लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं जॉन लिखता हूँ। अब देखो यहाँ मुझे टाइप पता करनी है इन दोनों वेरिएबल की। अब मैं कैसे पता करूँ? जो अनाड़ी होगा उसको नहीं पता होगा, लेकिन अगर जिसको पता करनी है टाइप, तो वो कैसे करेगा? उसको सिर्फ प्रिंट लिखना है, उसके अंदर टाइप फंक्शन डिफाइन करना है। अब कौन से वेरिएबल की आप टाइप पता करना चाहते हो उसको राउंडेड ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो। मैंने बोला मुझे x वाले की और प्रिंट के अंदर टाइप के अंदर y वाले की, इन दोनों की मुझे टाइप बताओ। सेव रन, ये बता देगा एक पहले वाली की है इंट और दूसरे वाले की str, मतलब पहला वाला इंटीजर है, दूसरा वाला स्ट्रिंग है। और हालांकि सही बता रहे हैं, हाँ, क्योंकि नंबर है तो ये इंटीजर में आएगा और ये डबल कोट्स के अंदर डिफाइन हुआ है तो ये स्ट्रिंग में आएगा। तो इस तरीके से आप अपनी गेट कर सकते हो डाटा टाइप। और आप लर्न मोर अबाउट करोगे डाटा टाइप और कास्टिंग के बारे में लेटर इन दिस ट्यूटोरियल। सिंगल या डबल कोट्स, स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं एदर बाय यूजिंग सिंगल कोट और डबल कोट। मतलब आप अपने स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी डिफाइन कर सकते हो, डबल कोट्स में भी। देखो अगर आप इसको ऐसे डिफाइन करते हो, इज सेम एज जॉन, ये दोनों सेम ही होंगे, सही है। मतलब आप स्ट्रिंग को यू डिफाइन, इधर मैं लिख देता हूं, यू डिफाइन स्ट्रिंग इन डबल कोट्स
और सिंगल कोट्स, डिपेंड ऑन यू। सही है, ये आप याद रखना। स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर हो सकते हैं एदर बाय सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स। नाउ केस सेंसिटिव, देखिए जो वेरिएबल्स के जो नेम्स होते हैं ना वो केस सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे अगर आपको देखो, आपने एक ए का वेरिएबल बनाया और एक और ए का वेरिएबल बनाया, देखो अब ये मुझे सोच के बताओ, मैं थोड़ा 1 मिनट का, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, मुझे सोच के बताओ अलग अलग वेरिएबल हैं सेम, 28, 29, 30, 31, 32, कमेंट कर दिया। ये अलग हैं दोनों, क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स केस सेंसिटिव होते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए दोनों एक अलग अलग वेरिएबल हैं। अब देखो, अगर मैं प्रिंट ए, स्मॉल वाला ए मैं सिर्फ लिखता हूँ तो मुझे 5 देगा, जॉन नहीं देगा, ये देख सकते हो। लेकिन अगर मैं इसमें कैपिटल ए वाला भी लिखूँ तो अब ये मुझे ये दोनों देगा, जॉन भी देगा, 5 भी देगा, ये देगा। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये दोनों जो वेरिएबल्स के नाम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, ये याद रखना। ये देखा, कैपिटल ए वाला उसने मुझे दिया और एक स्मॉल ए वाला, तो ये देखा आपने। तो ये आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें आपको पाइथन वेरिएबल्स के बारे में बताया डाटा साइंस के अंदर। और ये हमारी 6ठी वीडियो थी जो हमने कवर की है, और अब हमारी एक पूरी सीरीज चलेगी पाइथन वेरिएबल्स के ऊपर। सही है, मतलब ये हमारी पहली वीडियो थी पाइथन वेरिएबल्स के अंदर। अभी हमारी और भी वीडियोस आएंगे पाइथन वेरिएबल्स के अंदर, जिसमें आपको एक्सेस पाइथन वेरिएबल्स और भी बहुत से भी वेरिएबल्स की वीडियोस आने वाली हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी वीडियो मिस ना कर पाओ। और जिन्होंने अभी तक मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लो, ये मेरी प्लेलिस्ट है, तो जल्दी जाके एक्सेस कर लो डाटा साइंस की, डाटा साइंस फुल कोर्स फॉर बिगिनर्स। और मेरे चैनल के जल्द से जल्द 300,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। और ये सारी वीडियो देखो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4, जल्दी से जाके चेक कर लो ये सारी क्लासें। ओके, तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाटा साइंस की। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।